के इतिहास से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं? मिस्र बंधु इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? क्या कारण है कि मिस्र बंधुओं के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं? क्या आपने कभी गहराई से चिंतन किया है इस बारे में कि मिस्र बंधु विनोद एग्जाम में क्यों पूछा जाता रहा है? तो आइए आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि मिस्र बंधुओं में ऐसी क्या विशेषता है कि मिस्र बंधुओं के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आते रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की ऐसी क्या विशेषताएं रही हैं कि एग्जामिनर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही उठा रहा है? क्या इसके बारे में कभी आपने गहराई से चिंतन मनन किया है? तो आज हम इन्हीं के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं कि मिस्र बंधुओं के इतिहास से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो, मिस्र बंधुओं का जो इतिहास का नाम है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मिस्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास है उसका नाम क्या है? तो मिस्र बंधुओं द्वारा जो रचित इतिहास है उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम है? क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है कि मिस्र बंधुओं के इतिहास का क्या नाम है, तो आपको नाम बताना है मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम है इतिहास का? मिस्र बंधु विनोद। जो कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। पहला क्वेश्चन तो इतिहास का नाम से हो जाता है कि इतिहास का नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि यह कितने भागों में विभक्त है? तो आपको बताना है यह 4 भागों में विभक्त है। और ऐसा क्या कारण रहा है कि मिस्र बंधुओं का इतिहास इतना प्रसिद्ध रहा है और इससे एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन उठाता रहा है? चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लो, मिस्र बंधुओं के इतिहास से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते रहे हैं। तो इसके जो कारण है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कारण है कि मिस्र बंधु इतिहास से क्वेश्चन आते हैं? तो इसके जो 4 भाग है उनके सन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? इसके 1913 में प्रकाशित हुए। और जो चतुर्थ भाग था वो कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जो प्रथम 3 भाग हैं वो कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में हुए थे। और जो चौथा भाग था वो कब प्रकाशित हुआ था? वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास को इतिहास की संज्ञा ना देते हुए भी क्या प्रयास किया था? इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा ना देते हुए भरसक इस बात का प्रयत्न किया था कि यह क्या हो, एक इतिहास ही सिद्ध हो। उनके इतिहास का क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद है। क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद है। तो इन्होंने इसे क्या किया? परिपूर्ण किया। और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया था? लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता रहा है कि मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो लगभग 5000 है। कितना है? लगभग 5000 है। और इसे कितने खंडों में विभक्त किया गया है? इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इस क्षेत्र में क्या है? उन्हें पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली है। मिस्र बंधु विनोद थे, उनको उनसे पहले जो इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा था उससे अधिक सफलता किसको मिली है? मिस्र बंधु विनोद को मिली है। क्यों मिली है? उसका कारण है इसमें उन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है और उन्होंने इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की देखो विशेषता क्या है? इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी क्या डाला गया है? पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिस्र बंधु विनोद है उसके ग्रंथ की विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है कि इसमें जो कवि हैं उनके विवरण तो बताए गए हैं, इसके अलावा साहित्य के विविध अंगों पर भी क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। और अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का उन्होंने क्या किया है? प्रयत्न किया है। तो हमने कितने क्वेश्चंस का अध्ययन कर लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा मिस्र बंधु विनोद के बारे में। मिस्र बंधु विनोद था, ये क्या है? मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया। इसके कितने भाग प्रकाशित हुए? इसके 4 भाग प्रकाशित हुए। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? उनका सन पूछा जाता है। चौथा भाग
कब प्रकाशित हुआ, उसका सन पूछा जाता है। इसमें उन्होंने कितने कवियों का विवरण किया है, लगभग 5000 कवियों का उन्होंने विवरण किया है। और इसके अलावा इस ग्रंथ की क्या विशेषता है कि उन्होंने साहित्य के विविध अंगों पर भी क्या डाला है, पर्याप्त प्रकाश डाला है। इसके अलावा मिश्र बंधु विनोद की यदि आपसे विशेषता पूछी जाए तो आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे कि उन्होंने अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का क्या किया है, प्रयत्न किया है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए क्या किया है, उन्होंने श्रेणियां भी बनाई हैं। किसने बनाई है? मिश्र बंधु विनोद ने। मिश्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं। किंतु काव्य समीक्षा में उन्होंने क्या किया है, परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। जो उनकी काव्य समीक्षा है उसमें हमको क्या मिलता है, परंपरागत सिद्धांत ही मिलते हैं और उनकी पद्धति का ही हमको अनुसरण दिखाई देता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके। क्यों नहीं कहा जा सकता आधुनिक समीक्षा दृष्टि से? क्योंकि उन्होंने काव्य समीक्षा में क्या किया है, परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही क्या किया है, उन्होंने अनुसरण किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। जो यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने जो इतिहास लिखा था, आपकी दृष्टि में उस इतिहास ग्रंथ में आपको क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं, क्या कमियां दिखाई देती हैं। हम किसी भी इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, हम उसके अंदर कमियों को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं कि इतिहासकार ने क्या क्या वर्णन किया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं। इसके अलावा उसके दोषों का भी वर्णन किया जाता है। तो इसमें हम मिश्र बंधुओं का महत्व ही प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी आलोचना भी प्रस्तुत की जा रही है कि उन्होंने आधुनिक समीक्षा दृष्टि से क्या है, उनका इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है। लेकिन हम इसमें कोई संदेह नहीं व्यक्त कर सकते कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में क्या है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका रहा है? मिश्र बंधु विनोद का रहा है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने किससे लिए हैं, प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो इस तरह की कोटेशन पेपर में पूछी जाती है, ये किसने कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यह किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और परवर्ती इतिहासकार क्या है, इससे लाभ उठा सकते हैं। इस बात को कौन लिखा है? इस बात को लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। वो कहते हैं परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह क्या रहा है, आधार ग्रंथ रहा है। तो मिश्र बंधु विनोद कितने थे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे मिश्र बंधु विनोद के बारे में। और मुझे ये बताना कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त था। 4 भागों में विभक्त था। इसके अलावा आप मुझे क्या आंसर दोगे कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा मुझे आप क्या आंसर दोगे कि मिश्र बंधुओं द्वारा जो रचित इतिहास था उसके 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित थे और उनका जो चौथा भाग था वो कब प्रकाशित था, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास को इतिहास की संज्ञा क्यों नहीं दी, संज्ञा न देते हुए भी किसका प्रयत्न किया था कि ये एक आदर्श क्या हो, इतिहास सिद्ध हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्र बंधुओं के इतिहास का क्या है, अपना अलग महत्व है। और मिश्र बंधुओं के बाद जो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा है, इसमें सर्वोच्च जो स्थान माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, ये आपको पता है। और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास किस नाम से रचित है? हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से रचित है, जो 1929 में लिखा गया था, जो मूलतः नागरी पचारणी पत्रिका के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के
रूप में लिखा गया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके क्या किया गया, स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। और ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था? नागरी पंचाननी सभा से प्रकाशित हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज मेरा उद्देश्य केवल मिश्र बंधुओं के इतिहास के बारे में बताना था कि मिश्र बंधुओं से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त परिचय परिचय दीजिए, तो आप किस तरह से उसका आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं कि मिश्र बंधुओं के इतिहास से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। कल की वीडियो में मैं आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताऊंगी कि क्या कारण है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इतना स्थान रखता है, उसके पीछे का कारण हम जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उनकी कमियों के बारे में जानेंगे और क्या कारण है कि आज भी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इतना प्रासंगिक है, उसका कारण भी कल की वीडियो में हम जानेंगे। तो आज हम मिश्र बंधु विनोद के बारे में पूरा जान चुके हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, जिससे क्या है वीडियो अदर स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे और जोश के साथ मैं आपका सिलेबस पूरा कराने के लिए तत्पर रहती हूँ। थैंक यू गाइस।